रामचंद्र भगवान की जय। भक्त भक्त और भगवान की जय। प्रथमे गुरुवंदना करा, फिर मनावा गणेश। तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्राम्बृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुद्बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम कुंज जास वचन रवि करन। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभाएन। काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन बंदा बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरिज आन बिराजियो, कथा रसिक हरिदास। हरिजीव आन बिराजियो, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज
हमदास। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय मीन बारा कमठ नर हरि बलिबावन। जय जय मीन बारा कमठ नर हरि बलिबावन। परशुराम रघुवीर कीरत, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की व्यास प्रतु हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की व्यास प्रतु हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। जय जय मीन बारा कमठ नर हरि बलिबावन। जय जय मीन बारा कमठ नर हरि बलिबावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। जय जय मीन बारा कमठ नर हरि बलिबावन। जय जय मीन बारा कमठ नर हरि बलिबावन।
जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बलि बावन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। भक्तमाल में श्री नाभादास जी के द्वारा वर्णित भगवान के 24 नामों में से, भगवान के 24 अवतारों में से हमने कल तक 11 अवतार की कथा सुनी, श्री व्यास जी तक। आज हम श्री पृथु जी के अवतार की कथा सुनते हैं। महाराज अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उसने वैन नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का था। उनके स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर और निर्दयी स्वभाव वाला था। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से तंग होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने कोई उपाय न देखकर वैन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषेक कर दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त, विवेक शून्य वैन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने पर तुल गया, विनाश करने पर तुल गया, और ऋषियों को समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना की। तब शुद्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वैन को मार डाला। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर ऋषियों ने वैन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांघ का मंथन किया तो उसमें एक बौना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ, और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा बैठ जा। इससे वह निषाद कहलाया। फिर वैन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से, स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया।
ऋषि ब्राह्मण को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एवं पांव में कमल का चिन्ह देखकर बड़े हर्ष हुए कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है। और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली माता लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। जब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए, इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। वैन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था, और क्योंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधियां पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थी, अर्थात खत्म हो गई थी। यही कारण है कि जब श्री पृथु जी का राज्य हुआ, तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीन ही बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर काटे हो गए। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा। तब पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य कर बाण चढ़ाया। पृथ्वी प्रथम तो डरकर गौ रूप धारण कर कर भागने लगी, परंतु कहीं भी बचाव न देखकर श्री पृथु जी की ही शरण में आ गई। तब श्री पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गौ रूप धारिणी पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियां प्रकट हो गईं। प्रजा सुख और चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प कर 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया, तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किए। तब इंद्र का वध करने के लिए श्री पृथु जी को याजकों ने यज्ञ में क्रोध का अनुचित बताकर स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोक सृष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाकर रोका। श्री पृथु जी का 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था, उसे निवृत्त कर इंद्र से संधि करा दी। इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में
गिरना ही चाहते थे कि पृथु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन कर श्री पृथु जी निहाल हो गए। आंखों से प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अतंत आनंद सागर, यह भी उस समय श्री पृथु जी की अवस्था होने उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करी। भगवान ने श्री पृथु जी की गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तो पृथु जी कहते हैं, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वार निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहां आपकी कीर्ति कथा सुनने को सुख नहीं मिले, जहां सत्संग नहीं मिले, जहां हरि कथा नहीं मिले, वह मोक्ष द्वार मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपकी लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बहुत काल तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु जी संत कुमार जी के उपदेशों का स्मरण कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी सहित तपोवन चले गए और वहां जाकर भगवान सनंत कुमार ने जिस परमोत्कृष्ट आध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों को चिंतन करते हुए ब्रह्मा स्वरूप में लीन हो गए। यह देख महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे और देवांगनाओं ने भी पुष्प वृष्टि करी। बोलिए श्री पृथु अवतार की, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। जब व्यक्ति कोई इस दुनिया से जाता है तो हम उसके आगे लिखवा देते हैं स्वर्गवासी, फिर उसका नाम। और ये हमने एक प्रकार से ऐसा नियम बना दिया है कि बस हर व्यक्ति के आगे स्वर्गवासी लिख दो तो वो स्वर्ग में उस व्यक्ति का बंगला बन जाएगा, वो परमानेंट वहां पर रह जाएगा। पर नहीं,
थोड़ा हम इस व्यवस्था को समझें कि स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, प्रभु की चरण कमल रज क्या है, प्रभु की शरण क्या है। जब कोई आम व्यक्ति इस धरती को छोड़ता है, अपना शरीर छोड़ता है, तो हम स्वर्गवासी लिखवा देते हैं। परंतु जब कोई संत जाता है, अगर जब वो नारायण श्री हरि विष्णु का अनुयायी है, तो वो अपने आगे, उनके आगे वैकुंठवासी फिर उनका नाम आता है। वह अगर जो श्री राम जी का उपासक है, तो साकेतवासी फिर उनका नाम आता है। वह संत अगर जो भगवान नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के उपासक हैं, तो उनके आगे गोलोकवासी आता है। और यह तीनों ही वैकुंठवासी, साकेतवासी, गोलोकवासी, सबसे अंतिम मंजिल सबकी यही है। जाना सब यही चाहते हैं, पर अपने आप को कहां तक रोक देते हैं? स्वर्गवासी। और एक आगे और शब्द आता है कि हम कहते हैं भाई हमें मोक्ष मिल जाए तो हम भाई सब मिल गया। तो भाई मोक्ष स्वर्ग के एक आगे वाली सीढ़ी है बस, वह भी मंजिल नहीं है। समझो आपको यहां से पहली मंजिल जाना है, आप पहली सीढ़ी पर चढ़ के कहोगे क्या कि मैं पहुंच गया? कब मानोगे कि आप पहुंच गए? जब सारी सीढ़ियां चढ़ जाओ। फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ो और कहो मैं तो मंजिल पे पहुंच गया, तो नहीं। तो इन चीजों को हम अपने शास्त्रों से समझें। जैसे हम अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर जाते हैं, अपना घर हम त्याग देते हैं, कुछ दिनों के लिए जिस शहर में गए वहां हमको कोई कमरा लेकर, कोई होटल लेकर रहना पड़ता है। हम सबसे पहले देखते हैं हमारी जेब में माल कितना है। अगर जो हमारी जेब में 5,000 होंगे तो सोचेंगे कोई 500,000 वाला होटल मिल जाए। जेब में 1,00,000 होगा तो सोचेंगे 10,000 वाला रूम तो लें। जेब में 5,00,000 होंगे तो कहेंगे उस शहर की जो सबसे बड़ी होटल हो, 7 स्टार होटल हो, भले उसमें 2,00,000 का रूम मिले, पर हम उसमें चलकर रहें। तो जितना जेब में धन होता है वैसा हम कमरा जाकर लेंगे। पर विचार करिए कितने दिन रहेंगे? 2-4 दिन। भाई जितना जेब में माल होगा, 1 दिन का होगा तो 1 दिन, 2 दिन रहेंगे तो 2 दिन का माल होगा तो 2 दिन, 5 दिन जितना होगा तो 5 दिन रहेंगे। और जैसे ही जेब में माल खत्म हो जाएगा, हम कितना भी चाहें कि हम रह जाएं, हम कमरा नहीं छोड़ें,
तो जो वहाँ का मैनेजर है, जो वहाँ का स्टाफ है, जो वहाँ का वेटर है, जो जब तक हमारे जेब में माल था, जो हमें देवता की तरह पूज रहे थे, जो हमारी सेवा कर रहे थे, जो हमारे बैग उठाकर चल रहे थे, जो हमारे वस्त्र प्रेस कर कर दे रहे थे, धोकर दे रहे थे, चाय पानी हाथ में ला कर दे रहे थे, भोजन हाथ में ला कर दे रहे थे, बार बार हाथ जोड़ रहे थे, पर जैसे ही माल खत्म हो जाएगा, अगर जब हमने समय पे नहीं छोड़ा, तो वही लोग हमें धक्के मारकर निकालेंगे कि निकलो भाई, समय हो गया आपका। तो स्वर्ग वही चीज है। 5 स्टार होटल समझो, 7 स्टार होटल समझो, या उससे भी ऊपर कोई होटल आती हो, तो स्वर्ग वो है। आपने जीवन भर जितने पुण्य कमाए, स्वर्ग में जाकर आपको उस हिसाब से वहां सेवा मिलेगी। ऐसा नहीं कि स्वर्ग जाओ तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। जितने पुण्य कमाए होंगे उस हिसाब से आपको कुछ घड़ी, अब एक घड़ी होती है मात्र 24 मिनट की, हम जो फोटो के आगे लिखवा देते हैं स्वर्गवासी, कितनी देर बाद बिगाड़ते हैं, जीवन भर के लिख के रखते हैं। पर स्वर्ग मिलता है मात्र कुछ घड़ियों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, क्योंकि वहां का किराया बहुत महंगा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि पूरे जीवन में आपने पुण्य ही पुण्य किए हैं, कोई पाप किया ही नहीं है। 100 साल तक आपने सिर्फ पुण्य किए। आप इतना पुण्य भी ले जाओ और स्वर्ग में 24 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। पर उसके बाद भी हम आगे स्वर्गवासी लिखाते हैं, तो नहीं, स्वर्गवासी नहीं लिखाना चाहिए। आगे इच्छा होती है कि मोक्ष मिले, हर कोई चाहता है कि मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। पर संतों ने, साधुओं ने, किसी संत का भाव था कि मैं भी मुक्ति के, मैं भी मोक्ष की दौड़ में दौड़ता रहा, मोक्ष की आस करते करते मैंने प्राण छोड़े। जब मैं मोक्ष पाकर पहुंचा, मोक्ष मुक्ति के द्वार पहुंचा, तो जाकर देखता हूं तो वहां पर कंस भी बैठा है मोक्ष पाकर, रावण भी मोक्ष पाकर वहीं बैठा है, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, ये भी मोक्ष पाकर वहीं बैठे हैं, पूतना भी मोक्ष पाकर वहीं बैठी है, बाली भी मोक्ष पाकर यहीं बैठा है। भगवान ने जितने दैत्यों का संहार किया, सबको मोक्ष दिया। तो हम जिस मोक्ष की कामना कर रहे हैं, तो वो तो वही हर दूसरे को, दैत्य को भगवान से दुश्मनी करने पर भी मिल गया। तो हमें वो मोक्ष के पीछे भी नहीं दौड़ना है। हमें दौड़ना है तो कहां, या तो वैकुंठवासी बने, या तो साकेतवासी बने, या तो गोलोकवासी। अब वो तब बनेंगे जो हमने कथा राजा पृथु जी की सुनी, कि पृथु जी से भगवान खुद आगे होकर कहते हैं कि चलो मेरे धाम चलो। भगवान
उनको अपने साथ वैकुंठ भी लेकर जा रहे हैं। पर देखो कुछ भक्तों का ऐसा भाव कि हम वैकुंठ जाएंगे तो वहां वैकुंठ में भी कथा नहीं मिलेगी, हमारे लिए यह पृथ्वी लोक ज्यादा अच्छा, जहां भगवान की कथा तो है, जहां भगवान का कुछ चरित्र हम गा तो सकते हैं, वहां चलकर तो वैकुंठ में मूक होकर बैठना पड़ेगा। बोले जय श्री कृष्ण। एक बार ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि आप हमेशा बोलते रहते हो कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, खुद ऊपर बैठ जाते हो, हमें नीचे नीचे बिठाते हो। भगवान हो तो चलकर वैकुंठ दिखाओ। भगवान ने कहा चलो। भगवान कृष्ण वही बाल रूप में अपने सारे सखाओं को लेकर वैकुंठ के द्वारे पहुंचे। और वैकुंठ में भगवान जिस रूप में रहते हैं, श्री नारायण अवतार में चतुर्भुज रूप कर कर भगवान वैकुंठ में प्रवेश कर गए। अब पीछे ग्वाल बाल रह गए, दौड़ने लगे भगवान के पीछे। द्वारपालों ने, जय विजय ने रोक लिया, बोला कौन हो तुम? अरे बोले हमें नहीं पहचानते, हम ब्रज के गोप ग्वाल हैं, हमारा कान्हा, हमारा कृष्ण हमको लेकर आया है। द्वारपालों ने कहा कौन कृष्ण, कौन कान्हा? अरे बोले ये वैकुंठ जिसका है वह कृष्ण, वही टेढ़ी टांग वाला। द्वारपालों ने कहा यहां कोई टेढ़ी टांग वाला नहीं, यह तो धाम वैकुंठ धाम है, यहां श्री हरि नारायण, श्री हरि विष्णु रहते हैं। ग्वालों ने कहा चलो भाई, तुम जिसे विष्णु कहते हो, नारायण कहते हो, हम कृष्ण कहते हैं, चलकर हमें लेकर चलो, हम उनके सखा हैं। बोले ऐसे नहीं मिल सकते, यहां पर सब नियम धर्म से चलता है, भगवान का अभी मिलने का समय नहीं है, अभी इंतजार करो, वेटिंग हॉल में बैठो, जब समय होगा हम जाकर भगवान को बताएंगे, अगर जब भगवान की मिलने की इच्छा होगी तो तुमसे मिलेंगे, नहीं तो वापस चले जाना। अब ग्वाल बाल खूब देर बैठे रहे, सुबह से शाम हुई, शाम से रात होने को आई। ग्वाल वालों ने कहा कि ये वैकुंठवासी नारायण से अच्छा तो हमारा कन्हैया है, हम ने नाहक ही कन्हैया को छोड़कर वैकुंठवासी नारायण की मिलने की इच्छा करी। इस वैकुंठ से तो हमारा ब्रज अच्छा, जो हम ब्रज में जब चाहे भगवान से बात कर सकते हैं, जब चाहे कृष्ण से लीला कर सकते हैं, जब चाहे उनके साथ खेल सकते हैं, जब चाहे उन भगवान कृष्ण के साथ हम भोजन कर सकते हैं, उनके हाथ से खा सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। गोप ग्वाल जोर जोर से रोकर पुकार करने लगे, कान्हा कान्हा करके पुकारने लगे। भगवान ने अपनी माया
वापस घुमाई तो देखा सारे ब्रजवासी, सारे गोप गोपाल खड़े ब्रज में ही हैं। यह तो लीला भगवान उन्हें बैकुंठ की दिखाई कि तुम्हें वहां की इच्छा थी तो चलो मैं तुम्हें दिखा कर आऊं। तो एक तो वैकुंठवासी, साकेतवासी और गोलोकवासी हो गया, एक उसके ऊपर गति है कि हम भगवान में ही विलीन हो जाए। जिस प्रकार राजा पृथु ने, श्री हनुमान जी ने, विभीषण जी ने भगवान से अटल भक्ति का, प्रहलाद जी ने अटल भक्ति का वरदान मांगा कि जब तक धरती पर भक्ति रहे, जब तक इस धरा पर भगवान का नाम उच्चारण होगा, तब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे। उसके बाद जो हमारी गति होनी हो हमें मंजूर है, पर जब तक हरि नाम इस धरती पर है हम यहीं रहेंगे। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। आगे श्री हरि अवतार की कथा जो हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब में निरंतर पढ़ते हैं। त्रिकुट पर्वत पर जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, ग्राह यानी मगरमच्छ, गज यानी हाथी, गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा करी तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर एक ही थी। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवान वरुण का अवतार ऋतुराज नाम का उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत से हाथियों के जोड़े रहते थे। उसमें से एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का मुखिया था। एक दिन वह अपनी हथनियों के साथ, बाल बच्चों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विहिल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यासा होकर जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर ही कमल के पराग से सुसज्जित वायु की सुगंध आई, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंचा और स्नान कर श्रम मिटाया, प्यास बुझाई। फिर उसमें अपने कुटुंब के सहित जल क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने
क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हथनियों ने अपनी शक्ति लगाई, सहायता की, पर गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच रहा था, कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच रहा था। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल तथा शक्ति क्षीण हो गई और ग्राह का बल, उत्साह, शक्ति बढ़ती गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे साथ वाले हाथी भी मुझे न छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथनियां और मेरे बच्चे मुझे कहां छुड़ा पाएंगे। ग्राह अगर जब मुझे ग्रास कर गया तो मेरे परिवार को भी ग्रास कर जाएगा। अतएव संपूर्ण विवश से हाथी ने अपनी पत्नियों को और बच्चों को आगे जाने के लिए कहा। अब अंत में संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय पार ब्रह्म की शरण लेता हूं, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों को रक्षा करते हैं तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती है। ऐसा निश्चय कर कर उसने अपनी सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर, जो उस सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर कर कर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा, नारायण भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। अब देखो भाव यहां पर संतों का जो है कि हाथी की देह जो होती है, हाथी की देह में हाथी चिंगाड़ सकता है, तो हाथी ने ना का जब स्वर निकाला, कहते आगे ना के आगे रैन आता ही सही, और इतने में श्री हरि विष्णु वहां पर पहुंच चुके थे। न गरुड़ जी उनके साथ, ना ही पैरों में भगवान ने पादुका पहन रखी। बस उस भक्त की लाज बचाने के लिए जिसने कमल का पुष्प अर्पण करके ना स्वर ही उच्चारण किया और भगवान वहां पहुंच गए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। भगवान वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह जो मगरमच्छ था, जो हाथी के पांव पकड़ कर बैठा था, उसका सिर धड़ से अलग कर कर उसे मुक्त कर दिया, अपनी शरण में ले लिया। गज ने भगवान से कहा, भाई आपने मुझे बचाया, धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरे प्राण बचाए, पर मुझे आपसे
एक शिकायत है। बोला क्या? कि आपको बुलाया किसने, उस ग्राह ने कि मैंने? बोले तुमने। अगर जब बुलाया मैंने तो पहले मुक्त कौन होना चाहिए, मैं या ग्राह? बोले वैसे तो तुझे ही मुक्त होना चाहिए। तो आपने उस ग्राह को मुक्ति करके शायद कुछ गलत निर्णय किया। कहा नहीं। तो बोले पहले आपने उस ग्राह को मुक्त कैसे किया? भगवान ने कहा पुकारा तूने था, मैं आया तेरी पुकार पर, तुझे ही अपनी शरण में ले चलता। पर जब तूने मुझे पुकार करी, तू मेरा भक्त बन गया। भले पूर्व में तूने भक्ति करी नहीं करी, क्या था तेरा जीवन वो मुझे नहीं पता। तूने मुझे पुष्प जब अर्पित किया, मेरा नाम पुकारा, तू मेरा भक्त बन गया, तू मेरे धाम का अधिकारी बन गया। पर जब तूने मुझे पुकारा, तू भक्त बन गया, ग्राह तेरे चरण पकड़ कर बैठा था। तो मेरा नियम है कि मैं भक्त को बाद में तारता हूं, पहले जो मेरे भक्त के चरण पकड़ कर रहता है मैं उसे पहले तारता हूं। ग्राह किसी भी भाव से तुम्हारे चरण पकड़ कर बैठा था, तुम मेरे भक्त बन चुके थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे भक्त का जो भक्त है पहले मैं उसे तारूं। आप कहोगे ये भगवान का गलत नियम है, पर आप बताओ आज भी हम सब कहते हैं हम भगवान के छोटे छोटे अंश हैं। हमें अपने बेटे से ज्यादा प्यार होता है कि पोते से? जी भाई, पोता तो कहेंगे भाई अभी आया, बेटा तो 25 साल से 30 साल से साथ है। और ज्यादा प्यार हम किसको देते हैं? तो भगवान भी अपने भक्तों से ज्यादा भक्तों के भक्त को, जो भगवान के दासों के भी दास हैं, भगवान उन्हें ज्यादा चाहते हैं जैसे एक दादा अपने पोते को प्यार करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भाई पार होना है तो भक्त बनो, और जल्दी हो पार होने की तो भक्तों के भी भक्त बनो, तो भगवान की जल्दी नजर पड़ेगी। भगवान ने ग्राह को मुक्त करने के बाद गजेंद्र को अज्ञान बंधन से दूर किया। वह गजेंद्र भगवान के भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। यानी भगवान के रूप के समान उसका रूप बन गया, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ले गए। तो ये अवतार है श्री हरि का। आगे कथा आती है श्री हंस अवतार की कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार संकादिक परम ऋषियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी
चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग करे। यद्यपि ब्रह्मा जी देव शिरोमणि स्वयंभू और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इन प्रश्नों का समुचित समाधान न कर सके। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया। तब भगवान हंस रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और श्री सनकादिक तथा ब्रह्मा जी से वंदित होकर सनकादिक के यह पूछने पर कि आप कौन हैं, भगवान बोले, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना तत्व से सर्वता रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सब शरीर पंचभूत होने के कारण अभिन्न नहीं है, परमात्मा से भी अभिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव की देह हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय का साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषयों से भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सनकादिक मुनियों के संशय मिटा दिए और भली भांति उनके द्वारा पूजित और वंदित होकर श्री ब्रह्मा जी और सनकादिकों ने सामने से अदृश्य होकर अपने धाम को चले गए। बोलिए श्री हंस अवतार की जय। अब देखो, थोड़ा सा हम इसे सरल भाव में, सरल शब्दों में समझें। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। सनकादिक ऋषियों ने सवाल किया, जो सवाल हर व्यक्ति के मन में रहता है कि अगर जब पत्ता भी भगवान के इशारे से डोलता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं डोलता है, तो जब जो हम अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं वो कौन करवा रहा है? कहेंगे भाई जब एक पत्ता भी भगवान हिला रहा है तो बुरे कर्म भी भगवान ही करा रहा होगा।
अच्छे कर्म भी भगवान ही करा रहा होगा, तो फिर सजा हमें क्यों मिल रही है? सजा किसे मिलनी चाहिए? भाई सब हंस रहे हो, मतलब किसको मिलनी चाहिए? ये समझदारी वाला जवाब हो कि भगवान का नाम कैसे ले। अच्छा, हमारे अंदर कौन है? तो जब हमें सजा मिल रही है कर्म की, तो वो सजा भगवान को तो है, और किसी को थोड़ी नहीं है। जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो हम अपने शरीर को निवेदित कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने शरीर को सुख पहुंचा रहे हैं। तो हमारे अंदर जो नारायण है, उनको सुख पहुंचता है। हम कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो जो हमारे अंदर नारायण है, उस बुराई के कारण मिलने वाले फल के कारण जो हमें दुख मिल रहा है, वह भी दुख नारायण को मिल रहा है। आत्मा इस सुख दुख से पूरी तरीके से दूर है। शरीर सुखों के कारण निरंतर पापों में लगा हुआ है, और जब दुख कोई आते हैं तो हम इतना कोसों दूर भागते हैं। तो हंस अवतार ने आकर यही सनकादिक ऋषियों की और ब्रह्मा जी की दुविधा यही दूर करी कि अगर जो कर्म करने वाला भगवान है, तो भोगने वाला भी भगवान ही है। कोई मनुष्य उसका फल नहीं भोग रहा। और हमारा फर्ज बनता है कि हम भगवान को कुछ अच्छा निवेदित करें। जो इच्छा हम अपने लिए खुद के लिए रखते हैं, जो व्यवस्था हम खुद के लिए चाहते हैं, वही व्यवस्था हमें भगवान के लिए करनी है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भाई वैसे तो समय पूरा होने पे आया है, बस 5 मिनट पड़े हैं। तो आज आगे भगवान का भोग आया है, मक्खन। तो एक ठाकुर जी हैं नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को। किसी संतों के मुख से उनकी कथा सुनी। दक्षिण में एक मंदिर है, उस मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं, पर उनके साथ एक छोटे से लड्डू गोपाल के रूप में वहां ठाकुर जी उनके साथ विराजमान हैं। उन ठाकुर का नाम है नवनीत प्रिया। अब देखो, ठाकुर जी का नाम तो वैसे तो भगवान के नामों से रखते हैं, पर अगर ये नाम है तो उसके पीछे एक कथा है वहां के मंदिर की, कि वहां पे नियम था, जो भगवान के लिए भोजन बनता था, तो वो भगवान के आगे सजा कर रख देते थे। वो भोजन भगवान के आगे रख दिया, और वो छोटे से लड्डू गोपाल के रूप में जो ठाकुर जी थे, उन्हें बीच में एक आसन लगाकर दे दिया जाता था, और आसपास में जो भी भोजन बना है वह रख दिया जाता था। रोज अलग अलग प्रकार की, कभी मिठाई भोग लगती थी, कभी कड़ी चावल, कभी क्या भोग में बनता था।
एक दिन मिठाई के रूप में, मिष्ठान के रूप में मक्खन मिश्री भगवान के लिए रखा गया। अब मक्खन मिश्री वैसे जितना भी मिष्ठान होता था भगवान के आगे रखते थे, पर आज कोई विशेष भक्त कड़ी लेकर आया था, तो भगवान के आगे वो कटोरी कड़ी की रख दी और मक्खन सबसे पीछे आखिरी में रख दिया। पंडित जी ने भोग रखकर पर्दा लगा दिया और लगभग 1 घंटे बाद जब वापस लौट कर आए तो देखा ठाकुर जी कड़ी में डूबे हुए हैं। तब से वो पुजारी ने पूरे मंदिर में ढिंडोरा दे दिया, पूरे गांव में ढिंडोरा दे दिया कि ठाकुर जी को कड़ी बहुत पसंद है। अब वहां के जितने भी भक्त थे सुबह भी कड़ी लेकर आए, दिन में भी कड़ी, रात में भी कड़ी, जितनी बार भोग लगे 8 समय भगवान को कड़ी ही कड़ी खिलाएं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, महीना हुआ, आखिर भगवान तंग हो गए। भगवान ने क्रोध में भरकर जाकर उस पुजारी को सपने में आदेश किया कि यह क्या है भाई, रोज रोज तुम कड़ी लेकर आ रहे हो, कि गांव में और कुछ बनना ही बंद हो गया है? तो पुजारी ने कहा कि आपको पसंद है ना? बोलो किसने कहा मुझे पसंद है? तुमने मुझसे पूछकर कुछ भोग लगाया क्या? बोले अरे आज से महीना पहले जब आपके यहाँ कड़ी रखी थी तो आप कड़ी में डूबे हुए थे, तो हमें लगा आपको प्रिय है, तभी जाकर आपने उसी में डुबकी ही लगा ली। तो कहा अरे मूर्ख, तुमने मक्खन मिश्री जो मेरा पसंदीदा भोग है वो तुमने आखिरी में रखा था, और मैं छोटा सा हूं, छलांग मेरी छोटी सी, मैंने छलांग लगाई मक्खन मिश्री की तरफ और मैं गिर गया कड़ी में। तो पुजारी एकदम से स्वप्न से जागा, फिर उसने ढिंडोरा पीट दिया, भगवान को कड़ी नहीं पसंद है, भगवान को तो मक्खन मिश्री प्रिय है। तो भगवान का नाम रख दिया भगवान नवनीत प्रिया ठाकुर। और तब से वहां दूसरे भोग बने ना बने, पर सबसे पहले भगवान को 8 समय वहां पर उस मंदिर में दक्षिण में वहां पर मक्खन मिश्री का सबसे पहले भोग उठाते से ही भगवान के आगे मक्खन मिश्री रख देते हैं। नहलाने से भी पहले पहले भोग धर देते हैं। और भगवान सोते भी हैं तो उनके पास में एक टिफिन में भरकर मक्खन मिश्री रख देंगे कि रात में भी भगवान को भूख लगे तो टिफिन में निकाल कर भगवान खा ले। तो आज हमारे भगवान को भी हम मक्खन मिश्री लगा देते हैं। बोले जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण